जय श्री कृष्णा दोस्तों, सुनो की रसोई में आज फिर से आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ जो खाने में बहुत ही खस्ता और नमकीन है। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना आप लोगों को बताते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। होली आ रही है तो स्पेशल कुछ तो बनाना बनता है, तो इसीलिए मैंने नमकीन मठरी बनाई है। तो सोची आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो चलिए इसे हम बनाना अब शुरू कर लेते हैं। तो 1 कटोरी मैंने मैदा लिया इसे बनाने के लिए और आधा कटोरी से भी कम मैंने सूजी लिया है, मतलब रवा लिया है। और यहाँ पे सादा तिल और चिली फ्लेक्स लिया है और थोड़ा सा मैंने खाने वाला सोडा लिया है और आधा कटोरी यहाँ पे हम कसूरी मेथी लेंगे जिसे हाथों से मैंने क्रश कर लिया है। और 1 चम्मच हल्दी लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर है और 1 चम्मच मोयन के लिए घी लिया है और नमक स्वाद के अनुसार। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अजवाइन लिया है जिसे हाथों पे अच्छे से रगड़ लिया है और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कलौंजी डाला है और थोड़ा सा एकदम रिफाइंड ऑयल डाला है क्योंकि मैंने घी डाला है मोयन के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही रिफाइंड डाला है, आप चाहे तो पूरा घी ही डाल सकते हैं, तेल हटा सकते हैं। अब इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से आटों में मिक्स करके मिला लेंगे। देखिए इस तरह का मुट्ठी बना जाना चाहिए, तो समझिए कि आपका मोयन बहुत ही अच्छा पड़ा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करते हुए आटा गूंद कर हम रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें आटा गूंदना है, पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें, एक ही बार ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें मैंने कसूरी मेथी डाला है, आप चाहे तो अभी जो ताज़ी मेथी होती है ना पत्ती वाली, वो भी डाल सकते हैं आप, थोड़ा सा उसे भून कर। तो देखिए मैंने आटा गूंद कर रेडी कर लिया है। अब इसे हम ढक कर रख दिए थे 5 मिनट और 5 मिनट बाद मैंने इसे फिर से थोड़ा सा इसे हाथों से मैंने मरद दिया, मतलब थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अब इसकी बड़ी बड़ी लोइयाँ हम बना लेंगे, रोटी से थोड़ा सा बड़ा बड़ा। देखिए इतना बड़ा हमें बनाना है। तो इसी तरह हम सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारे पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब हम एक दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी लिया है जिसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और 2 चम्मच घी। अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, मतलब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके एक क्लिप जैसा हम बना लेंगे। देखिए इस तरह हमें बनाना है, ना ज़्यादा मोटा करना है और ना ही ज़्यादा पतला करना है। तो जो लोइयाँ मैंने बना कर रखे थे, मतलब पेड़े बनाकर जो रखे थे, उसे हम एक रोटी जैसा गोल शेप में हम बेल लेंगे। तो इसे हमें ना ही मोटा और ना ही पतला बेलना है, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तो मठरी बहुत ही अच्छी बनेगी। देखिए इतना मोटा होना चाहिए। अब हम यहाँ पे जो घोल बना कर रखे हैं वो इसके ऊपर हम चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। आप चाहे तो चम्मच से या फिर हाथों से, जिससे मन करे आप लगा सकते हैं। मुझे हाथों से लगाने में अच्छा लग रहा था, इससे मैंने लगा लिया। उसके बाद हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा सूखा आटा छिड़क देंगे, मतलब मैदा ही है ऊपर से, आप चाहे तो आटा भी छिड़क सकते हैं। और दोनों तरफ से हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद फिर से हम वो घोल ऊपर से लगाएंगे और सूखा आटा लगाएंगे ऊपर से, मतलब डालेंगे और दोनों तरफ से फिर से हम इसे फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से करना है। तो हम इसे फोल्ड करने के बाद फिर से हम चौकोर साइज में बेलेंगे इसे, मतलब फिर चरखूट टाइप का इसे हम बेलेंगे। अब गोल नहीं होगा, चरखूट टाइप का ही होगा। तो देखिए मैंने इसे बेल लिया है और फिर से हम वो घोल लगाएंगे चारों तरफ, थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। और फिर से हम दोनों तरफ से इसे फोल्ड करेंगे सूखा आटा डालकर। देखिए अब हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो ऊपर से हम घोल फिर से लगा देंगे और सूखा आटा भी लगा देंगे ऊपर से, और फिर इसके ऊपर से हम अब की बार डालेंगे। अब हमें फोल्ड नहीं करना है, अब हम इसे बेलेंगे। तो देखिए इस टाइप का जब हो जाए तो आप बेल ले, जिस तरह से आपको बेलने में आसानी हो उस तरह से आप लंबा करके बेलें। मेरा थोड़ा लोइया लग रहा है, बड़ा हो गया है, तो बेलने में थोड़ी परेशानी हो रही है कि क्योंकि वो चौकी जो है वो थोड़ी छोटी है। तो हम अब इसे क्या करेंगे ना कि चाकू से बीच में हम इसको अब काट देंगे और काट कर फिर आधा पहले बेल लेंगे, उसके बाद फिर हम आधा बेलेंगे। तो देखिए हम इसे पहले बेल लेते हैं।
अब हम लंबा शेप इसे दे देंगे। देखिए लंबा करके मैंने इसे बेल लिया है। अब हम चाकू से इसे साइड से पतला पतला करके हम इसे काटेंगे। देखिए इस टाइप का हमें काटना है। तो मैंने इसे काट लिया है। अब जो वो भी बचा हुआ है इसका आधा टुकड़ा, उसे भी हम लंबा करके बेल लेंगे। मैंने पेड़े थोड़े बड़े बना दिए थे, इसलिए मुझे बीच से काटना पड़ा। आप थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा तो बीच से काटना नहीं पड़ेगा, और नहीं तो कुछ बड़ा चीज़ ले लीजिएगा बेलने के लिए। मैंने छोटा चौकी लिया था, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हुई। आप बड़ा कुछ चौकी या फिर कुछ बड़ा चीज़ पे नीचे प्लास्टिक पे भी बेल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बेल कर अच्छे से इसे काट कर रख लिया। अब हम इसे चलते हैं फ्राई करने के लिए। तो फ्राई करने के लिए गैस ऑन करके तेल मैंने पहले ही चढ़ा दिया था। तो तेल मेरा गर्म हो गया। तो अब हम इसमें सारे जो मटरी काट कर रखे हैं वो हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। अब जितना इसमें जगह हो उतना आप डाल सकते हैं। तो तेल को ज़्यादा एकदम हीट नहीं कीजिएगा, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और इसे मीडियम आंच पे ही तलिएगा। मतलब मीडियम आंच पे ही इसे फ्राई कीजिएगा, ज़्यादा एकदम हाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो ऊपर से ये जल जाएंगे और अंदर कच्चा रह जाएगा। तो इसे हम मीडियम आंच पर अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए इस तरह से हमें करना है, उलटते पुलटते हम इसे रहेंगे, नहीं तो एक साइड से ज़्यादा लाल हो जाएगा और एक साइड वो वाइट वाइट ही रह जाएगा। तो इस टाइप का जब हो जाए तो देखिए मेरा मटरी अब बनके रेडी हो गया है। लग रहा है ना बहुत ही अच्छा। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो सारी मटरी मैं निकाल लूँगी। इसी तरह से हम बाकी का बचा हुआ मटरी भी फ्राई कर लेंगे। फर्स्ट बार मटरी डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसी तरह छोड़ दीजिएगा, उसके बाद उलट पलट कीजिएगा। तो देखिए मैंने सारी मटरी फ्राई कर लिया है। लग रहा है ना बहुत ही टेस्टी। ये चाय के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे भी होली आ रही है तो इसे बनाना तो बनता है, क्योंकि होली में बहुत ही मीठे मीठे पकवान बनते हैं। तो उसमें हम थोड़ा नमकीन खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा आपकी बार होली में। होली में आपके घर जितने मेहमान आएंगे उनको अगर ये मठरी खाने के लिए देंगे ना, वो आपकी तारीफ़ करते थकेंगे नहीं और पूछेंगे कि आपने ये इस रेसिपी को कैसे बनाई, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सच में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही नमकीन और झालदार, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।